इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद आपको चाइना के हवाले से कंप्लीट गाइड देना है। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बताता चलूँ कि मैं चाइना में मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। उन टॉपिक्स में स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ, स्कॉलरशिप्स, MBBS स्टूडेंट की लाइफ, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की स्टोरी, उसकी कहानी, कितना सैलरी पैकेज मिलता है PhD के बाद, मास्टर्स के बाद, यहाँ पे क्या जॉब्स के ऑप्शंस हैं, आप किस तरह जॉब्स ढूंढ सकते हो। काफ़ी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ चाइना में जो हमारी कोविड से पहले की लाइफ थी और कोविड के बाद की लाइफ, उसमें क्या चेंजिंग्स आई है। जैसा कि आपको पता है कि मैं तकरीबन चाइना में 5.5 साल से हूँ और मुझे तकरीबन 3.25 साल जो हुए हैं वो कोविड से पहले हुए हैं। मैंने कोविड से पहले जो टाइम स्पेंड किया वो 3.25 साल है, और कोविड के बाद मतलब 2020 जनवरी के बाद 3.25 साल स्पेंड किए हैं। तो बराबर का टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा है। तो आज इस वजह से मैं जो है ना कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि कोविड के बाद चाइना में क्या चेंजेस आई हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आई हैं, क्या रूल्स चेंज हुए हैं और लाइफस्टाइल किस तरह चेंज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है। तो अगर आप चाइना आ रहे हैं तो आज कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पे वो काम नहीं करने, मतलब कि आपको वो काम करने से अवॉइड करना है खुद को, आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप वो काम नहीं करते तो आप चाइना में काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकते हो। अगर आपने उसमें से कोई काम कर लिया, आपने कोई चाइना का रूल तोड़ दिया, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाए और आप पे जुर्माना लग जाए और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पेंड मिल जाएगा, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप वो चीज़ जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 मेन चेंजेस बताने वाला हूँ जो चाइना में कोविड के बाद आई हैं, ठीक है, जो हमने नोट किए हैं बड़ी चेंजेस। वैसे तो काफ़ी चेंजेस और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 चेंजेस के हवाले से बात करूँगा और मैं आपको 4 से 5 कुछ सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि आपको वो काम करने से बचना है चाइना में, मतलब आपको वो काम नहीं करने। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों का जो रिएक्शन है वो चेंज हो गया कोविड के बाद। कोविड से पहले जो लोगों का रिएक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब इज्जत देते थे, फॉरेनर्स को तो देते थे लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा देते थे। लेकिन अभी वो हमें देख के वो रास्ता चेंज कर लेते हैं, दूर दूर भागते हैं। अगर मास्क उनका जेब में होता है तो जेब से निकाल के फ़ौरन मास्क पहनते हैं, अगर मास्क उनको पहना हुआ होता है नीचे होता है तो हमें देख के मास्क ऊपर कर लेते हैं। मतलब इस कदर उनका रिएक्शन हो गया कोविड के बाद। कोविड से पहले हम ट्रेन में जाते थे, कहीं पे ट्रेवल करते थे, कहीं और जगह पे ट्रेवल करते थे, लोग हमें बुलाते थे, अपने साथ बिठाते थे, बहुत अच्छी इज़्ज़त देते थे, ठीक है। मतलब जो लोग बियर पीने वाले होते थे तो उनको बियर की इनविटेशन मिलती थी, जो लोग सिगरेट पीते तो उनको सिगरेट भी देते थे। ये चीज़ें आज हैं लेकिन बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत ही कम। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो वो आपको इन्वाइट करते हैं। 2019 में एक दफ़ा हम ट्रेन में जा रहे थे कहीं जगह घूमने के लिए, तो वहाँ पे ट्रेन में कुछ लोग, चाइनीज़ लोग हमारे पास आके बैठे हैं, काफ़ी शुगर मेला लगा है, बहुत अच्छी तरह से बात हुई है, इसकी वीडियो अभी देख रहे हैं। बहुत ही मतलब कि अच्छी तरह से उनसे बात हुई है हमारी, बहुत मज़ा आया है, उनको भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया। आप चाइनीज़ में बात कर रहे थे, ये वो हंसी मजाक। लेकिन अभी अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपको बोलते हैं भाई मास्क ऊपर करो, ठीक है, आपसे वो बात करने को तैयार नहीं है, आपसे दूर हटते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे दूर हट जाए, क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि ये जो कोविड जो है वो वायरस जो है वो हम फॉरेनर्स लेके आते हैं। तो जब से इनका ये माइंडसेट बन गया है तब से ये लोग फॉरेनर से दूर भागते हैं। और आपने भी शायद काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, वायरल हुई हैं काफ़ी वीडियोस, जिनमें वो खासकर जो है ना ये अफ्रीकन से करते थे। पहले जब कोविड आया था उस टाइम पे ये अफ्रीकन से ये करते थे, अभी ये सारे फॉरेनर्स के साथ करते हैं, फिर उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर जब आपसे बात होती है उनकी, आपसे पूछते हैं आप कौन से कंट्री के, फिर वो आपको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, फिर बोलते हैं चलो ठीक है आप पाकिस्तानी हो, ये हो, फला हो। तो इस टॉपिक पे हम ज़्यादा लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लोगों के रिएक्शन में किस तरह की चेंजिंग आ गई है। तो दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये कि पहले हम बगैर यूनिवर्सिटी से इजाज़त लिए, बगैर अपने टीचर से इजाज़त लिए हम दूसरे सिटी चले जाते थे, ट्रेवलिंग करते थे। जब भी मूड किया, भले क्लासेस चल रही हो हमारी, क्लासेस के दौरान भी हम दूसरे सिटी चले जाते थे, ठीक है ना। दूसरे सिटी क्या, हम दूसरे मुल्क भी चले जाते थे। हमारी छुट्टियां होती थी समर हॉलीडेज़ या विंटर हॉलीडेज़, तो हम कभी थाईलैंड चले गए, कभी मलेशिया चले गए, कभी वियतनाम चले गए। तो काफ़ी दोस्त भी से गए हैं और मैं भी गया हुआ हूँ, 3-4 कंट्रीज छुट्टियाँ थी तो मेरी मैं चला गया। लेकिन अभी आप बगैर परमिशन लिए अपने जो ISO ऑफिस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, उसके बगैर परमिशन आप कैंपस भी लीव नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी में देखा है इस तरह कि आप अपना कैंपस भी लीव नहीं कर सकते बगैर परमिशन के। अगर आपने कैंपस लीव किया मतलब आपने कोविड-19 के रूल की खिलाफ वर्जी की, और यहाँ पे कोविड-19 के रूल की खिलाफ वर्जी की जो है ना वो बड़ा जुर्माना है, आप पे जुर्माना लग सकता है, आपको वो कैद भी हो सकती है, मतलब आपको वो जेल में भी भेज सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, जब आप चाइना आएंगे तो आपको कोई कोविड-19 का या क्वारंटीन के हवाले से कोई भी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। आप कोशिश करें जो भी काम कर रहे हो, कैंपस से बाहर जा रहे हो, अपने सिटी लीव कर रहे हो तो ISO से परमिशन लो,
या अपने सुपरवाइज़र से परमिशन लो। अगर आपको सुपरवाइज़र परमिशन देता है, आईएसओ परमिशन देता है, तो आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आपको परमिशन लाजमी लेनी है। छुट्टी आपको मिल जाती है, आईएसओ आपको छुट्टी दे देता है, प्रोफेसर भी आपको छुट्टी दे देता है। अच्छा, आईएसओ आपको छुट्टी दे देता है, प्रोफेसर भी आपको छुट्टी दे देता है, लेकिन ये कि आपका कोई इमरजेंसी काम है, किसी दूसरी सिटी में कोई ज़रूरी काम है, आप जा रहे हो, लेकिन ये कि आपको फिर मेक श्योर करना है, आपको कोविड की टेस्ट करवानी पड़ती है जाने से पहले, फिर आने के बाद भी आपको कोविड की टेस्ट करानी पड़ती है। और अगर उस सिटी में अगर वायरस आ गया है, केसेस आ गए हैं, तो आपको फिर क्वारंटीन में भी रख सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप ट्रैवलिंग से जो है वो इज्तनाब करें, बगैर जो है वो किसी ज़रूरी काम के किसी दूसरे सिटी नहीं जाए। अच्छा दोस्तों, वाले मैं आपको बता चलूँ कि जो कोविड से पहले जो मेरा टाइम गुजरा है चाइना में, उसमें तकरीबन मैं 6 प्रोविंसेस चाइना के घूम चुका हूँ, 5 से 6 प्रोविंसेस घूम चुका हूँ और 25 से ज़्यादा सिटीज़ में घूम चुका हूँ कोविड से पहले। लेकिन कोविड के बाद सेम टाइम मैंने स्पेंड किया, मतलब पौने 3 साल मैंने स्पेंड किया है कोविड के बाद। लेकिन मैं सिर्फ 2 सिटीज़ ही गया हूँ, वो भी ज़रूरी काम से, मतलब ज़रूरी मेरे कुछ काम थे, इस वजह से मैं गया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोविड नहीं होता तो हम ये 50 क्रॉस करते हैं सिटीज़ घूमने की। बस अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह हालात सही हो जाए तो ट्रैवलिंग फिर होती है। ट्रैवलिंग का पर असल में ये मसला आ जाता है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो अचानक किसी सिटी में वायरस आ गया, केसेस आ गए, तो वो सिटी को लॉकडाउन कर देते हैं। चलो अब अभी तो फुल सिटी को, पूरे सिटी को तो लॉकडाउन नहीं करते, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट को, तो उस इलाके में वो लॉकडाउन कर देते हैं। तो वो फिर आप अगर कहीं पे फंस गए तो आपके फिर होटल की चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस, मतलब आपको बड़ा खर्चा आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी में आपके सारे काम रह जाते हैं, आपकी क्लासेस वगैरह ये वो, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग जो है ना ट्रैवलिंग नहीं करते आजकल। बहुत ही कम लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़रूरी कोई काम है तभी जाते हैं, वरना अदरवाइज़ वो नहीं जाते। तीसरी बड़ी जो चेंजिंग हुई है कोविड के बाद, वो ये कि पहले हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते थे, मतलब कि कैंपस से बाहर रहते हैं, कोई मसला नहीं है। रात को सिटी सेंटर गए, वापसी में लेट हो गया, कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हो तो मतलब कि लोकेशन वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता था। टीचर आपसे नहीं पूछता था कि आप कहाँ पे हो, लोकेशन भेजो, ये करो वो करो। अभी आपको अपनी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन टीचर को देनी पड़ती है। आपके जो आईएसओ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में जो आपका कोऑर्डिनेटर है, उनको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। एक पूरा हेल्थ फॉर्म आता है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तकरीबन हमने देखा है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस किस्म का फॉर्म फिल करवाती हैं आपसे, जिसमें आप डेली अपनी लोकेशन उसमें लगाते हो, अपना टेम्परेचर बताते हो और काफ़ी चीज़ें दूसरी भी हैं आप उनमें मेंशन करते हो। ठीक है, तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ का रूल है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है इस तरह के रूल्स हैं, हम फॉलो करते हैं। डेली जो है वो दिन को 12 बजे से पहले या शाम को 6 बजे से पहले या रात को 12, मतलब हर यूनिवर्सिटी की अपनी वो पॉलिसी है। मतलब डेली आपको हेल्थ चेक इन करना पड़ता है ऐप के ज़रिए, वीचैट ऐप के ज़रिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस तरह का हेल्थ फॉर्म होता है। तो आपको फिल करके अपनी लोकेशन, अपना टेम्परेचर, सारी इन्फॉर्मेशन अपने टीचर को, आईएसओ को देनी पड़ती है, वो चेक करते हैं। अगर आपने लेट कर दिया, आपने आधा घंटा लेट कर दिया, घंटा लेट कर दिया, आपको मैसेज करते हैं, ग्रुप में आपको टैग करते हैं। अगर आपने 4-5 घंटे लेट कर दिया, आपको कॉल करते हैं। तो उस तरह की भी यहाँ पे सिचुएशन है, मतलब कि डेली आपको अपनी लोकेशन उनको देनी पड़ती है। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले आप मर्ज़ी है, आप जिधर भी जाओ, आगे पीछे ये हो। अभी अगर आपकी लोकेशन आगे पीछे थोड़ी चेंज है फिर तो मसला है भाई। आप ऐसे लोकेशन चेंज नहीं कर सकते अपनी, मतलब आप सिटी लीव नहीं कर सकते बगैर टीचर को बताए। अगर आपने सिटी चेंज कर दिया, सिटी आपने लीव कर दिया, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी गए हो, वहाँ पे आपकी लोकेशन चेंज हो गई है, फिर भी वो आपके लिए मसला कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये 3 चीज़ें जो मेन चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊँ, उनका कंक्लूजन बताऊँ। सबसे पहले लोगों का रिएक्शन चेंज हो गया है। ठीक है, आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, लोग आपको देख के मास्क वगैरह ऊपर करेंगे या मास्क पहनेंगे, इसका आपको ख्याल रखना है, पहले आपके जहन में ये बात हो। दूसरी बात, आप बगैर बताए अपने सिटी लीव नहीं कर सकते, बगैर परमिशन सिटी लीव नहीं कर सकते, ये बात का भी आपको ख्याल रखना है, परमिशन लेके सिटी लीव करें। वरना ये होता है कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर लेते हैं, आपका स्टाइपेंड बंद कर सकते हैं, या पे कोई जुर्माना लगा सकते हैं, या आपको बोलेंगे भाई आपने जो है कोविड-19 के रूल की खिलाफवर्जी की है, हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आप वापस अपने कंट्री जाओ, आपका वीज़ा कैंसिल करते हैं। तो उस तरह की सूरत हाल भी यहाँ पर हमने देखी है। और तीसरी, आपको हेल्थ जो चेक इन है ना, आपका हेल्थ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो डेली आपको फिल करना है, उसकी लोकेशन आपको लगानी है अपनी उसमें। तो वो फॉर्म जो है आईएसओ ऑफिस जाता है, आपका टीचर वो चेक करता है। तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अभी जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ये आपके लिए सजेशंस भी हैं, रिकमेंडेशंस भी हैं, आप उन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। ये चीज़ें वो हैं जो आप जब चाइना में आओगे तो आपको यहाँ पे एक मीटिंग होती है आपकी न्यू स्टूडेंट की, आईएसओ वाले जो है वो आपकी न्यू स्टूडेंट्स की मीटिंग करते हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैंने ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ पे अखज़ की हैं, जो यहाँ पे मैंने सीखी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो बात आ जाती है वो आपको कोविड-19 के रूल्स हैं ना वो फॉलो करने हैं। मतलब आपको मास्क पहनना है, अगर किसी जगह पर आप जा रहे हो उधर मास्क लाजमी है तो आपको मास्क पहनना है। अगर किसी जगह पे आप जा रहे हो, आपको हेल्थ कोड अपना वो शो करना है या ट्रैवल कोड अपना शो करना है,
तो आपको वो स्कैन करके आपको उनको शो करवाना है, आप उनसे जो है आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं इस तरह के, तो आपको ये फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद कुछ और भी रूल्स हैं, तो वो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा क्वारंटीन के रूल्स भी आपको फॉलो करने, जब आप क्वारंटीन में यहाँ पे आओगे होटल में जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्वारंटीन के बारे से, वो भी आपको फॉलो करनी है, तो उनमें आपको उनसे आर्ग्यू नहीं करना। दूसरी रिकमेंडेशन वो ये है कि आपको अपना सिटी लीव नहीं करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सिटी बगैर परमिशन के लीव नहीं कर सकते, तो ये इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। बार बार मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि आपको अपना सिटी जो है वो बगैर प्रोफेसर की परमिशन के, बगैर ISO की परमिशन के आपको लीव नहीं करना। उसका एक छुट्टी लेने का एक प्रोसेस होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है, लेकिन कहीं पे चेंज भी होता है। अगर आप मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट हैं तो आपको पहले प्रोफेसर से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको टिकट सेंड करते हो, सारी कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर आप लीव कर सकते हो। अगर आप बैचलर्स के हो तो आप डायरेक्ट ISO से परमिशन ले सकते हो, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा जो तीसरी रिकमेंडेशन है या तीसरी जो सजेशन है आपके लिए, वो ये है कि आपको इलीगल जॉब्स नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी केसेस देखे हैं। इलीगल जॉब्स करते लड़के पकड़ते हैं, जुर्माना लगता है 20,000 25,000 तक, और फिर उनको डिपोर्ट वगैरह भी कर देते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो फिर आपकी स्कॉलरशिप भी ये कैंसिल कर सकते हैं। तो उस तरह के भी वाक़यात हमने यहाँ पे देखे हैं। तो अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं, मैंने कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं, वो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो कि आप किस तरह जो है यहाँ पे ऑफिशियल जॉब कर सकते हो, जिसमें आपको कोई पकड़े जाने का खतरा नहीं होता, पुलिस वगैरह आपको नहीं पकड़ सकती। चौथी पॉइंट ये है कि आपको अपनी वीज़ा एक्सपायरी डेट का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने काफ़ी केसेस देखे हैं, हमारे दोस्तों के साथ इस तरह के सीन हुए हैं। पासपोर्ट हम जब एग्जिट एंट्री ब्यूरो से उठाते हैं, जब हमारा वीज़ा यहाँ पे रेजिडेंट परमिट हमें मिलता है, तो वो हम पासपोर्ट उठा के फिर अपने रूम में रख देते हैं। हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते। कहीं पे ये होता है कि यूनिवर्सिटी से आपको 3 साल का या 4 साल का आपको जो पीरियड होता है आपको वीज़ा दे देते हैं, लेकिन कहीं पे आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है। तो अगर आपको कहीं 1 साल का वीज़ा मिला हुआ है तो आपको एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है, और आपको माइंड में रख देनी है ये बात कि भाई मेरा फ़लाँ तारीख को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो वीज़ा एक्सपायर होना यहाँ पे एक बड़ा जुर्म है। 10 दिन तक शायद मैंने सुना है कि वो चार्ज नहीं करते, लेकिन 11वें दिन वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। 1000 युआन, कहीं पे देखा है 500 युआन, तो वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो वो पर डे के साथ आपसे जुर्माना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बड़ा मसला होता है। आप एंट्री एग्जिट ब्यूरो जाते हो, बड़े चक्कर लगते हैं आपके, तकरीबन 5-6 बार आपको बुलाते हैं, फिर ये मसला, फिर फॉर्म्स, फिर ये मतलब काफ़ी छानबीन आपसे करते हैं। मतलब काफ़ी जो है वो आपसे चेकिंग वगैरह करते हैं कि आपने गलती क्यों की, पासपोर्ट कहाँ पे था, ये था, वो था, मतलब काफ़ी चीज़ें पर आपको जो है ना वो मसला करती हैं। हो सकता है कि आपको वो अगला वीज़ा नहीं दे, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करे, आपको बोले भाई आपको चाइना लीव करना है, तो आपको फिर चाइना लीव करना पड़ सकता है। ये भी हमारे दोस्तों के साथ सीन हुआ है। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि वीज़ा एक्सपायरी डेट आपको चेक करना। अच्छा, 5वीं पॉइंट वो ये है कि आपको पता है कि चाइना में हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते, चाइनीज़ लोग भी नहीं कर सकते, हम फॉरेनर्स तो फिर दूर की बात है। तो आपको उस बात का मेक श्योर करना है कि आपको पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहना है, कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना। अपने मुल्क के हिसाब से अगर आप कर सकते हो, दोस्त बैठे हो ग्रुप में, वो अलग बात है, लेकिन चाइनीज़ जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो चाइना का जो सिस्टम है पॉलिटिकल, उस पर आप मतलब तनकीद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे या बात वगैरह नहीं कर सकते। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपको अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे मस्जिद वगैरह जो हैं, या जो यहाँ पे कुछ जगह हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। आप यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते। काफ़ी लोग हमने देखे हैं, कुछ पाकिस्तानी, कुछ यमनी, जो पब्लिक प्लेसेस में भी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन वो ये इलीगल है, मतलब कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपको उस बात का ख्याल रखना है। अगर नमाज़ का टाइम है तो कोशिश करें आप रूम पे नमाज़ पढ़ लें, अंदर अपना दरवाज़ा वगैरह बंद करके। बाहर पब्लिक प्लेसेस में आप जो है ना इस चीज़ से इज्तनाब करें, क्योंकि मसला तो नहीं है, हमने अभी तक देखा नहीं है किसी के साथ मसला हुआ हो, लेकिन ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। अभी जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही लाजमी है आपके लिए। आप जब चाइना आएंगे, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आपको बैंक जो डिटेल्स होंगी या आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, वो आपको किसी एजेंट के साथ शेयर नहीं करनी। कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो मतलब अजनबी दोस्त होते हैं, उनके साथ भी आपको शेयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन स्कैम होता है। वो आपकी डिटेल्स चुरा के, आपसे डिटेल्स लेके फिर वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर पीछे आप पकड़े जाते हो, आपका अकाउंट बंद हो जाता है, आपके अकाउंट में कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पासपोर्ट की या अकाउंट डिटेल्स, वो किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, भले आपका दोस्त हो, जो है आपको नहीं करनी, ठीक है। तो कोशिश करें, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, और काफ़ी एप्लीकेशंस भी ऐसे हैं, काफ़ी ऐप्स भी हैं। आपको दोस्त बजेंगे भाई ये लिंक है, ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, तो आपको ये ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करनी। कुछ जो अथॉराइज्ड ऐप्स हैं वही आपको डाउनलोड करनी है, जो अनऑथोराइज्ड ऐप्स हैं, जो लिंक्स के जरिए आती हैं, वो आपको डाउनलोड नहीं करनी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं चाइना के हवाले से, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। वो चीज़ें जो आप चाइना में रह के आपको नहीं करनी, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नहीं करनी, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इलीगल एक्टिविटी से बचते हो तो आप अपना चाइना में स्टे मतलब कि काफ़ी टाइम तक कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।